हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट 4 जारी हुआ है दोस्तों, क्लास 10th का जो है हिंदी ए फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं दोस्तों। A to Z सॉल्यूशन, जितने भी आपके खंड हैं सभी खंड को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए सारा चीज़। और अगर आप चाहते हैं कि जो ये PDF है आप लोड करने के लिए, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से लोड कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोड तो वहां से कर लीजिएगा, लेकिन ये बिना पासवर्ड का जो है आपका खुलेगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस PDF में पासवर्ड लगा रखा हूं, आपको पासवर्ड मैं बीच में कहीं भी आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों प्लीज़ केयरफुल होकर के देखिएगा, सुनिएगा, मैं कहीं भी आपको बीच में पासवर्ड बता दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरे झारखंड के बच्चे को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का अंतिम समय है, लास्ट टाइम है। और आपका बेटर प्रिपरेशन के लिए और सारे स्टूडेंट्स के बेटर प्रिपरेशन के लिए जो है ये बहुत ही सूटेबल जो है टाइम आपका जो है, जो भी बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करना है आपको। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका जो है यहाँ से आपका जो है ये गद्यांश है, ठीक है, फर्स्ट है। यहाँ से आप देख लीजिए, नैतिक शिक्षा व्यक्ति में सहज मानवीय गुणों को उजागर करने में निश्चय ही बहुत अधिक सहायक हो सकती है। वह स्वयं अनुशासन, चरित्र है ना, दृढ़ता, निर्भरता, अटूटता आदि का संचार कर सकती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, जो नंबर लिखा हुआ है वो किसी क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए ये पढ़ लीजिए, नैतिक शिक्षा ही हमें है ना यह सिखा सकता है कि जीवन और समाज में किस व्यक्ति का क्या स्थान और महत्व है। समाज में सामूहिक और व्यक्तित्व है ना, व्यक्तित्व स्तर पर कब कहाँ हमारा आचरण व्यवहार कैसा रहना चाहिए, कहाँ हमें झुकना है और कहाँ हर मूल्य पर अड़ या डर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपका जो है पैसेज का जो है क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका येलो कलर है, पीला कलर जो है, उस 7 नंबर का आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पे आ ही गया हूँ, आप देख लीजिए, सही विकल्प को चुनें। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है, तो आचरण से। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट का क, ठीक है, आचरण से। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, कैसी शिक्षा व्यक्ति में मानवीय गुणों को उजागर करती है, तो नैतिक शिक्षा। चलिए दोस्तों आगे मैं आता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि व्यक्ति के सदाचरण और व्यवहार का निर्माण किससे होता है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा से, ठीक है। 4 नंबर, सुशिक्षा का विलोम होगा कुशिक्षा। क्या हो जाएगा, विलोम मीन्स उल्टा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, कुशिक्षा हो जाएगा। अब यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उसी में से फिल करना है आपको। तो यह विकास ही नैतिकता की प्रतिष्ठा है, ठीक है, भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में, यह उज्ज्वलता ही व्यक्ति को वह प्रकाश देती है, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, प्रकाश फिल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी का हित साधन कर सकती है। चलिए अब यहाँ 7 नंबर में, नैतिक शिक्षा व्यक्ति को क्या क्या प्रदान करती है, तो देखिए येलो कलर में जो 7 नंबर है यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है यहाँ पे देखिए है 7 नंबर का, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ से लिख लीजिएगा आंसर। अब चलिए आपको 8 नंबर का भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कलर यहाँ कौन सा कलर किया हुआ है, नैतिक शिक्षा हमें क्या सिखा सकती है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपको दोस्तों पीछे आकर के मैं पैसेज में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो 8 नंबर जो लिखा हुआ है आपको मैं पहले ही बताया था और फिर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के पूरा ऐसे आपको आंसर सब लिख लेना है, जितने भी कलर किया हुआ है। तो 8 नंबर का इतना आंसर है।
चलिए आगे मैं आपको आकर के बताता हूँ जो आपका काव्यांश है। ठीक है, तो देखिए, साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं। कहने का मतलब है कि इतिहास जो है गवाह है ना, कि हम ही पहले जागे हैं, हम लोग पहले से आए हैं। ठीक है, जागृत सब हो रहे हैं, अब जो है सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारे ही आगे हैं और आगे आ रहे हैं। शत्रु है ना हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, शत्रु हर जगह भाग जाते हैं। ठीक है, कायरता से प्राण कहाँ हमने त्यागे हैं, कायरता से प्राण हमने कहीं नहीं त्यागा है। ठीक है हम ही। ठीक है, तो कायरता से लोग अपना प्राण को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है ना, वो अपना जान गंवा देते हैं कायर होकर के। है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। ठीक है, भारत की जय गाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ प्रकंपित नहीं रहा है तेज हमारा, है ना, यहाँ तेज कैसा नहीं रहा है, प्रकंपित नहीं रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कवि विश्व से क्या आग्रह कर रहा है। तो कवि जो है विश्व से भारत की विजय की गाथा का आग्रह कर रहा है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, हमारे पहले जागने की साक्षी कौन है। तो इतिहास है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए, शरणागत का शाब्दिक अर्थ होता है, शरणागत मतलब जो शरण में आया हुआ है उसको शरणागत बोलते हैं। ठीक है, कायरता का विलोम होगा वीरता। ठीक है, कायर मीन्स डरपोक और वीरता मीन्स वीर व्यक्ति, जो पहलवान है ना, पहलवान है। देखिए रिक्त स्थानों को भरें, जागृत सब हो रहे हैं हमारे आगे। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा, जागृत। 14 नंबर, यहाँ प्रकंपित नहीं रहा है तेज हमारा। तो क्या फिल हो जाएगा, प्रकंपित। ये सब फ्री का नंबर है दोस्तों, एकदम मुफ्त का। आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। और किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में दोस्तों खाली छोड़ करके मत आइएगा। देखिए खाली छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, टीचर आपका क्या चीज़ में नंबर बैठाएगा, वहाँ तो काट करके टीचर क्या कर देता है। मैं आपको टॉपर का कॉपी दिखाया हूँ। ठीक है, जो बच्चे खाली छोड़ देते हैं, या और भी कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे खाली छोड़ देते हैं वहाँ पे लाइनिंग खींच करके क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, और आपको वहाँ पे एक भी नंबर नहीं मिल सकता। इसलिए आप कुछ लिख करके आएंगे टॉपिक रिलेटेड, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉपी को खाली मत छोड़िएगा, A to Z सोल्व कीजिएगा। और हम लोग आपका जितना हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो मैं आपका और भी हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है कि यही एग्ज़ाम तक ही आपका हेल्प करेंगे, हम आपका बहुत सारा हेल्प करेंगे दोस्तों। आप जब आप करेंगे ICOM BCOM या जो भी पढ़ेंगे आप, ISC BSc जो भी करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं वहाँ तक भी हेल्प करूँगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको करियर सजेशन देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारी दयालुता क्या है ना, कहाँ प्रकट नहीं होती है। तो हमारी दयालुता युद्ध में प्रकट नहीं होती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए 15 का यहाँ लिखा हुआ है, 16 का देख लीजिए रेड कलर से। शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। तो शत्रु के साथ हमारा शरण के लिए आता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार प्यार भरा होता है। ठीक है, शत्रु अगर आपके शरण में आ जाए तो उससे आप प्यार भरा व्यवहार करेंगे। चलिए आगे आता हूँ दोस्तों मैं। अब देखिए यहाँ पे व्यवहारिक व्याकरण है आपका, जो कि व्याकरण बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है, और फ्री का नंबर है वाक्य से और आपका क्रिया से। चलिए यहाँ से देखिए 17 नंबर, तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया भेद बताइए। तो देखिए कहाँ रहते हो, क्वेश्चन तो बन सकता है ना कि कहाँ रहते हो। तो देखिए क्वेश्चन तो बनेगा कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन ऐसे नहीं किसी चीज़ को हम पूछ सकते हैं कि तुम क्या रहते हो। ठीक है, तो जब क्या से अगर क्वेश्चन बन जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक है समझिएगा। क्या से जब क्वेश्चन बन जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। और जब क्या से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो कर्मक क्रिया हो जाएगा। तो तुम कहाँ रहते हो, तो कोई पूछेगा कि तुम क्या रहते हो, ये क्वेश्चन करना हुआ, तो ये कर्मक हो जाएगा दोस्तों। आप तो ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे 18 नंबर में लाता हूँ। रानी ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में कौन क्रिया भेद है। तो ये क्रिया भेद पूछा है। ठीक है, तो ये सकर्मक है। ठीक है, किसको मार दिया, तो सांप को मार दिया। यानी कि क्या मारा, तो सांप को मार दिया। क्या से क्वेश्चन बन गया तो सकर्मक हो गया।
ठीक है ना। तो जब क्या से नहीं क्वेश्चन बनेगा तो कर्मक हो जाता। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रियापद छांट कर बताइए। दौड़ता है ना, दौड़ना। आप याद रखिएगा कि जिस भी वर्ड के अंत में ना लग जाए, ठीक है, आपका वही क्रियापद होता है, ठीक है, ना लग जाए। जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, उठना, बैठना, सोना, रोना, गाना, मरना, जीना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, उसने खाना खाया और सो गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या वो चीज़ हो रहा है, एक तो खाना खा रहा है और सो जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, संयुक्त हो गया, दो चीज़ को मिला दिया गया, खाना खाया और सो गया। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट समझिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बोले आपका ना कि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वाक्य से है, और क्या बोलते हैं कि आपका वाक्य हो गया, क्रिया हो गया इससे, ठीक है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए। वाक्य का नाम बताएं। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, दो वाक्यों को मिला दिया गया, ठीक है, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य है ये। जब जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है सब लोग घर चले गए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और लगा हुआ रहता तो क्या हो जाता, तो देखिए और लगा हुआ रहता तो संयुक्त हो जाता, लेकिन कोमा दे करके किसी वाक्य को अगर किया जा रहा है तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद बतावे, ठीक है। तो सरल वाक्य है, इसमें कुछ नहीं है, इस सीधा साधारण है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़। जोड़ तो भाई होता है, ठीक है, व्यायाम भी होता है योग का मतलब ध्यान भी होता है, लेकिन घटाव नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, घटाव को अंतर बोलते हैं। चलिए, डिफरेंस, ठीक है। उपचार का सही अर्थ है, उपचार का सही अर्थ है इलाज, किसी चीज़ का उपचार करते हैं हम लोग, इलाज करते हैं। निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है। आर्य मीन्स कुलीन भी होता है, उत्तम भी होता है, पूज्य भी होता है, लेकिन आय नहीं होता है। इनकम है ना, आय अलग चीज़ है, आय व्यय। तो आइए यहाँ पे, नायक का सही अर्थ नहीं है। नायक का नेता भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, सेनापति भी होता है, लेकिन नाई नहीं होता है। नाई मीन्स क्या होता है, जो आपके नाई होते हैं बाल काटने वाले, है ना, ठीक। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। दोस्तों ये 6 नंबर का, ये भी फ्री का नंबर है। मोहन और राधा, क्या आ जाएगा, राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। आप और मैं दोनों चलेंगे, ठीक है। वह जल्दी या बहुत भी यूज कर सकते हैं। वह जल्दी खा रहा है या वह बहुत खा रहा है, दोनों में से कोई वर्ड आप यूज करेंगे आपका सही हो जाएगा। वह सदा सच बोलता है या हमेशा सच बोलता है, हमेशा भी आ सकता है। अरे तुमने यह क्या कर डाला, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। वह अभी आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, मैं मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, देखिए वाक्य से आपका बोले ना कि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, वाक्य से और आपका क्रिया से, ठीक है। तो देखिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित पिछले। मिश्र वाक्य की परिभाषा, ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो मिश्र वाक्य का क्या है, देखिए यहाँ पे, प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने के लिए जो, की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, ये सब याद कर लीजिएगा, कीवर्ड है, ठीक है। वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, आदि, तो, यद्यपि, तथा आदि का प्रयोग किया जाता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम। अभी देखिए यहाँ पे मिश्र वाक्य के उदाहरण दिया हुआ है। अमित ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। तो देखिए जो आ गया, जो आने की वजह से क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम आते हैं खंड ख में। देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक का आपका जो है एक गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे, तो सच्चा सुर मांगते थे, ठीक है। तो ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट जो है ये गद्यांश है, आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। बिस्मिल्लाह का नमाज और सजदे का क्या उद्देश्य रहता था। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो ये बिस्मिल्लाह खान से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िएगा। दोस्तों मैं आपको
बता दूं कि अभी तक आप अगर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जितने भी है, इससे पहले मैं आपका सेट 4 का इंग्लिश का लोड कर चुका हूँ, सोशल साइंस का और भी वीडियो मैथ का भी लोड किया हूँ। और अभी फुल सॉल्यूशन मैथ का लेकर के मैं अभी कुछ देर के बाद मतलब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा PDF तो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा आकर के। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पूरे झारखंड के बच्चों को शेयर कीजिए। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे यही मेरा गुरु दक्षिणा है दोस्तों, प्लीज़ आप ये करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां किस सुर की तलाश में है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां ऐसा सच सुर है ना चाहते हैं जो ज़बरदस्त प्रभाव हो, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो आपका बिस्मिल्लाह खान से जो क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन जो है इनका आंसर किया गया है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें। पान वाला कैसा था उसके बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे अथवा है और अथवा का भी नीचे में आंसर दिया हुआ है। तो आप ये देखिए फादर बुल्के, ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो अब फादर बुल्के के बारे में आप आंसर यहाँ किया हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं अभी आगे आता हूँ, है ना। तो आप देखिए वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका, है ना। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उत्तर है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ पे फिर से एक पद्यांश आ गया। ठीक है, आप इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त काव्यांश के, है ना, कवि का नाम क्या है? तो गिरिजा कुमार माथुर है। क्या नाम है? गिरिजा कुमार माथुर है। चलिए, कवि अपने जीवन में किस किस से वंचित रहा? ठीक है, तो यहाँ किस किस से वंचित रहा है तो आपको देखना होगा थोड़ा सा। 41 नंबर का जो है आंसर, अभी यहाँ देखिए 42 नंबर का है। प्रभुता का क्षणबीम से कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और दोस्तों PDF का मैं पासवर्ड आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, 5678। क्या है दोस्तों? 5678। ठीक से एक बार सुनिएगा, 5678। क्या है दोस्तों? 5678। 5678 आपका पासवर्ड है हिंदी का। ठीक है, चलिए तो आप याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर भुला जाएगा, फिर वीडियो देखना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। उत्साह से कविता का क्या संदेश है? उत्साह कविता का संदेश क्या है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? दोस्तों ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिएगा, PDF को लोड कर लीजिएगा। ठीक है, PDF लोड करके और आप जो है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आपके पास मोबाइल अगर अवेलेबल है, हमेशा रहता है, तो आप पढ़ सकते हैं, उससे भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आप आंसर लिखिए, तैयारी कीजिए। देखिए 46 नंबर, भोलानाथ और किसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, प्लीज़ आप पढ़िए और इसको समझिए। ठीक है, देखिए अथवा का यहाँ पे देखिए है आंसर। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ये रचना लेखन है, देखिए यहाँ पे 47 नंबर में आपका पहला रचना लेखन है जो दहेज प्रथा पे है। ठीक है, तो भूमिका पहले लिखाएगा। विज्ञान का चमत्कार, देखिए दहेज प्रथा और विज्ञान का चमत्कार। ठीक है, ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा और आप लिख लीजिएगा जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा आप पढ़िएगा, अपने तौर तरीका से भी लिख सकते हैं आप। दहेज प्रथा क्या है, इसकी भूमिका क्या, बुराई क्या, लेकिन ये सब दुष्परिणाम क्या है, ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, आप लिख लीजिएगा। उपसंहार भी है, विज्ञान का चमत्कार क्या है दोस्तों, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, विज्ञान का चमत्कार का। तो चलिए
मैं आगे आता हूँ आपको लेकर के। उपसंहार भी लिखा हुआ है, सभी का स्वास्थ्य का महत्व भी लिखा हुआ है। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, PDF लोड कर लीजिएगा। अब देखिए, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। यहाँ से 48 नंबर है। चलिए ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अथवा में भी दिया हुआ है, अपने विद्यालय में पीने का पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा और आप तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आता है, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, PDF लोड कर लीजिए, ठीक है। ये स्लोगन लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा, है ना। तो आइए, ऑफर 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 लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आपका जो है एक फ्रिज के बारे में है कि आप अपने पुराने फ्रिज को बेचने के लिए एक विज्ञापन लगभग लिखना है। तो ऑफर ऑफर करके फ्रिज लिखिएगा। पुराना फ्रिज बिकाऊ है, इतना रुपया इसका दाम है, आकर्षक रंग के साथ है, कम बिजली खपत करती है, जल्दी खरीदें, है ना। फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं अपना, किराना बाज़ार के अपना पता दे सकते हैं। देखिए फ्रीजर का भी आप फ़ोटो बना सकते हैं। और दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।